बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे मूली और शलजम का अचार। ये मूली को हमने साफ़ करके रख लिया है। शलजम जो है इसका छिलका उतार लेंगे। इस तरह इसका छिलका उतार लेंगे। इस तरह हम इस सारे का छिलका उतार के फिर इसको काट लेंगे। काट कर फिर इसको हल्का सा बॉयल करेंगे। फिर आगे आपको दिखाते हैं क्या करना है। ये नाजरीन, जो हमने मूली और शलजम का अचार बनाने के लिए ये मूलियाँ काटी थी, ये मूलियाँ हमने इस शेप में काटी हैं, लंबी लंबी। इस तरह भी काट सकते हैं। कुछ हमने इस तरह काटी हैं, इस तरह की, कुछ इस तरह लंबी लंबी काटी हैं। इसको भी हमने आधा कच्चा बॉयल किया। बॉयल करके फिर इसको ठंडा कर लिया। ठंडा करके अब हम इसको भी एक बोल में डाल के इसके ऊपर पहले वाले अचार का मसाला डालेंगे। नाजरीन, जब भी सब्जियों का अचार डालना हो, अगर पहले वाले अचार का मसाला मौजूद है तो वही ऊपर डाला जाता है। अगर मसाला मौजूद नहीं है तो फिर इसमें लीमू डाल दिए जाते हैं। अगर 1.5 या 2 किलो सब्जी है तो उसमें 1 पाव लीमू डाल दें, 1 पाव या 1.5 पाव लीमू डाल दें। 1.5 पाव लीमू हो तो उसमें 100 ग्राम से कुछ कम ही नमक डलता है। नमक डाल के उसको लगा के साथ ही मिला के रख देना है। तो शाम को 2-3 घंटे के बाद फिर इसमें सरसों का तेल शामिल कर देना है। तो हमारे पास अचार का मसाला है, हम वही इसके ऊपर डालेंगे। ऑयल थोड़ा लगेगा तो ऑयल हम ऊपर और डाल देंगे। ये हमारा मूलियों का अचार है। इसके ऊपर हम पहले वाला अचार का मसाला जो है वो डाल रहे हैं। इसको सिर्फ हमने बॉईल किया, नमक नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। अचार वाले मसाले में जो नमक होता है, मिर्च होती है, हल्दी भी होती है, उसी का इसको रंग भी चढ़ जाएगा और जायका भी इसमें आ जाएगा। मसाला चाहे जितना मर्जी डाल लें, ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी डाल लें, थोड़ा डालना हो थोड़ा डाल लें। तेल ज़रूर डालें इसके ऊपर सरसों का। ये हमारा मूली का अचार। ये भी सब्जी, जितनी भी सब्जियां हैं उसका अचार कच्ची का भी डलता है, बॉईल करके भी डलता है। बॉईल करके हमने इसलिए डाला है, जो बुजुर्ग होते हैं जिसके दांत कमजोर होते हैं वो कच्चा नहीं खा सकते। वो कुछ सख्त होता है, थोड़ा सा मजे का तो बहुत होता है, लेकिन थोड़ा सख्त होता है। इसलिए ये बुजुर्गों के लिए हमने बॉईल करके डाला है। अब हम इसके ऊपर सरसों का ऑयल डाल देते हैं ताकि ये खराब ना हो। इसको हम बंद करके रख देंगे। अब हम शलजम का डालेंगे। ये हमने शलजम इस तरीके से काटे थे, इस तरीके से। इसको भी हमने बॉईल कर लिया है, इस तरीके से काटे हैं, इस तरह। इसको भी हमने बॉईल कर लिया, ज़्यादा नहीं गलाया, थोड़ा ही गलाया है। हम इसी बॉल में डाल देते हैं, इसमें मसाला है। ये इसी मसाले में बहुत मज़े का बन जाएगा। ये 2 दिन के बाद इंशाल्लाह खाने के काबिल हो जाएगा और बड़ा मज़े का बनेगा। आप बनाकर देखें। जब भी कोई रेसिपी बनाएं तो सबसे पहले थोड़ी थोड़ी बनाएं ताकि तजर्बा भी हो जाए और पता चल जाए। एक चीज़ नहीं ठीक बनती तो उसको बार बार बनाएं, तो बार बार बनाने से तजर्बा हो जाता है तो बनने ठीक बन जाती है। मसाला मिक्स कर दिया हमने इसमें। अब हम इसमें भी थोड़ा ऑयल डालेंगे।
ऑयल के बगैर अचार ख़राब हो जाता है, इसलिए ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है, वो भी सरसों का। अब इसको भी ढाँप के रख देते हैं। इसको भी हम ढाँप के रख देते हैं। ये नाजरीन जो हमने मूली का अचार बनाया था वो बन चुका है। 3 दिन हो गए इसको। ये बहुत मज़े का बन गया, खट्टा भी हो गया है और मज़े का बन चुका है। ये हम आपको दिखा देते हैं मूली का अचार। ये नाजरीन मूली का अचार हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत मज़े का बना है। ये जो हमने गोल शेप में काटी थी वो भी प्यारी लग रही है, जो हमने गोल शेप में काटी है वो भी प्यारी लग रही है, जो हमने लंबाई में काटी है वो भी प्यारी लग रही है और मज़े का बहुत बना है, बहुत मज़े का बना है। ये नाजरीन शलजम का अचार भी तैयार हो गया है। इन दोनों को डाले हुए 3 दिन हो गए हैं। ये खट्टा भी हो गया है, मज़े का हो गया है, अचार वाले मसाले में मिलके बहुत मज़े का बन गया है, तैयार हो चुका है। ये भी हम आपको दिखाते हैं। नाजरीन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये ना कच्ची सब्जियों का भी डाला जाता है, बॉईल करके भी। अगर बॉईल करें तो फिर इसको आधा कच्चा बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल नहीं करना। ये नाजरीन शलजम का अचार बिल्कुल तैयार है। ये हमने प्लेट में निकाला है। ये बहुत मज़े का बना है, बहुत ज़ायकेदार बना है।